जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी की। और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल रीजन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंडस्ट्रियल रीजन, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट टाइप्स की आपको इंडस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर चीज़ों को बार बार आप देखेंगे तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था इसके बारे में, जापान के इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे इसके आगे और देखते हैं जो है जो यूनाइटेड किंगडम है उसका औद्योगिक प्रदेश कैसा है, कैसे वो लोग रिच हुए। आप लोग जानते हैं कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें जो भी कंट्री शामिल हैं, कहीं ना कहीं ये लोग पहले जो दूसरे देश हैं उस पर अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया कि दूसरे देशों से बहुत सारी संपत्तियों को अपने देश ले गए और काफी क्या हुए कि रिच हुए। ठीक है, रिच ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन दूसरे देशों से संपत्तियों को ले जाकर और अपने यहाँ क्या हुई, वो काफ़ी रिच हुए। तो आइए देखते हैं कि इनके यहाँ जो है इंडस्ट्री जो है वो कैसी लगी है यूनाइटेड किंगडम में, कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं। ये थोड़ा सा जो है यहाँ से भी क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको क्या है समझना पड़ेगा। इसको समझने से पहले आइए हम जानते हैं कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, किसको यूनाइटेड किंगडम बोलेंगे। तो यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इसमें चार जो है क्या है देश सम्मिलित होते हैं। नंबर 1 इंग्लैंड, दूसरा वेल्स, तीसरा स्कॉटलैंड, चौथा नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, ये जो आयरलैंड है ये दो भागों में बटा हुआ है, नॉर्थ आयरलैंड, साउथ आयरलैंड। तो जो नॉर्थ आयरलैंड है ये किसमें शामिल है, यूके में। अगर कहीं एग्जाम में आता है कि यूके में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं, तो कौन से हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्थ आयरलैंड है। ग्रेट ब्रिटेन है आपका, उसमें केवल 3 कंट्री शामिल हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड कॉमन है, लेकिन अगर आप नॉर्थ आइलैंड जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा जो है ग्रेट यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन में जो अंतर है वो वही है जो आपको बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ के औद्योगिक प्रदेश को। पहला जो औद्योगिक प्रदेश है उसका नाम है लंदन इंडस्ट्रियल रीजन, यानी लंदन औद्योगिक प्रदेश। तो लंदन औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे पड़ेगा आपका, ये वाला जो रीजन है। ठीक है, जो इंग्लैंड का ये वाला पॉइंट जो रीजन है इसको बोलते हैं लंदन औद्योगिक प्रदेश। अब आइए देखते हैं कि लंदन औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से स्थान हैं और किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ठीक है, तो लंदन औद्योगिक प्रदेश में जो मुख्य स्थान है वो आपका कौन सा है, वो है लंदन। ठीक है, तो ये लंदन औद्योगिक प्रदेश में एक कई स्थान है, लेकिन एक मुख्य इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है मुख्य रूप से, केमिकल एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी रसायन और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए क्या है आपका लंदन बहुत ही फेमस। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, कि लंदन किसके लिए फेमस है, किस इंडस्ट्री के लिए, तो केमिकल और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश। क्या है, लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, जो ये वाला रीजन है इसी रीजन को बोलते हैं लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, क्या बोलते हैं, लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर जो स्थान है वो कौन सा है, मैनचेस्टर और लिवरपूल। ठीक है, ये आपका मैनचेस्टर हो गया और ये हो गया आपका किस औद्योगिक प्रदेश में है, लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश में। किस औद्योगिक प्रदेश में कौन सा स्थान है ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो लंकाशायर में कौन सा है, 2 है, लिवरपूल और मैनचेस्टर। ये फेमस किसके लिए है, ये पूरी दुनिया में जो मैनचेस्टर है आपका वो पूरी दुनिया में अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसी के कारण क्या है कि दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों को उपनाम से पुकारते हैं। ठीक है, किसके नाम से, मैनचेस्टर के नाम से। तो मैनचेस्टर पूरे विश्व में किसके लिए फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जापान का कौन सा शहर है जिसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आप इसको जानिए कि मैनचेस्टर किसके लिए है, आप सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए। अगला है यॉर्कशायर औद्योगिक प्रदेश। ये था आपका लंकाशायर और ये क्या है आपका यॉर्कशायर औद्योगिक प्रदेश। ये वाला जो रीजन है, ठीक है,
ये वाला जो रीजन है, इसी रीजन को बोलते हैं यॉर्कशायर औद्योगिक प्रदेश, यॉर्कशायर इंडस्ट्रियल रीजन। यॉर्कशायर इंडस्ट्रियल रीजन में कौन कौन से स्थान है? एक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यूजीसी का बहुत ही फेवरेट है, कई बार पूछा गया है, सोफील्ड एक स्थान है, सोफील्ड एक स्थान है, ब्रेनफोर्ड। ठीक है, ये स्थान किसके अंतर्गत आएंगे? ये है आपका सोफील्ड और यहीं पर आपका क्या है? ब्रेनफोर्ड है। ठीक है, ब्रेनफोर्ड को आप लोग पढ़िए, ब्रेनफोर्ड। तो ये दोनों स्थान हैं, ये किसके लिए फेमस हैं? तो जो सोफील्ड है वो कटलरी इंडस्ट्री पूरे विश्व में फेमस है। कटलरी का मतलब काटने वाला, जैसे चाकू यानी नाइफ। ठीक है, चाकू हो गया, छुरी हो गया, यानी काटने वाला जितना भी सामान है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो चाकू हो गए यानी नाइफ हो गए या और अदर सामान हो गए, उसी के लिए कटलरी उद्योग के लिए उसी को बोलते हैं कटलरी इंडस्ट्री। तो कटलरी इंडस्ट्री जो है पूरे विश्व में फेमस है, वो कहाँ पर है? सोफील्ड में है। ठीक है, और सोफील्ड कहाँ पर है? यॉर्कशायर औद्योगिक प्रदेश। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि कटलरी इंडस्ट्री के लिए फेमस कौन सा स्थान है? सोफील्ड है। ठीक है, और जो दूसरा इसमें है ब्रेनफोर्ड, ये किसके लिए है? ये कॉटन एंड वूलन जो इंडस्ट्री के लिए अपना एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोनों आपको याद रखना है यॉर्कशायर औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आता है एक और औद्योगिक प्रदेश, द मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? मिड मतलब मध्य में, ये वाला जो रीजन है आपका यूनाइटेड किंगडम का, तो उसी को बोलते हैं मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश। अब मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश में जो स्थान है वो कौन सा है? बर्मिंघम। क्या है? बर्मिंघम। बर्मिंघम बहुत ही फेमस है और ये कहाँ पर आएगा? ये मिडलैंड औद्योगिक प्रदेश के लिए। अब ये बर्मिंघम किसके लिए फेमस है? ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट करके आप लोग रख लीजिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है आपका बर्मिंघम। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है आपका द नॉर्थ कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन। नॉर्थ कोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन आपका है, ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन बोला जाता है नॉर्थ कोस्ट यानी उत्तरी तटीय। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश। इसमें कौन कौन से स्थान फेमस है? न्यू कासल। कौन सा है? न्यू कासल। ठीक है, मिडिल बैरो। ठीक है, ये दो स्थान है। यहाँ पर न्यू कासल आपको दिख रहा होगा, यहीं पर क्या है? न्यू बैरो है। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? तो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। चाहे बात किया जाए न्यू कैसल की, न्यू कैसल भी कई बार पूछा गया है कि किसके लिए फेमस है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अगला जो है वो है द स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, स्कॉटलैंड कौन सा है? ये वाला रीजन आपका स्कॉटलैंड है और इसी रीजन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश। स्कॉटलैंड में एक स्थान है ग्लासगो, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है डुंडी को और एडिनबर्ग को। इस तीन स्थान को याद रखना है स्कॉटलैंड में। पहला ग्लासगो, ग्लासगो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और डुंडी भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, डुंडी, इसको डंडी भी कुछ लोग पढ़ते हैं, क्या? डंडी। ठीक है, डुंडी या तो जो जो ये डंडी है, ठीक है, डंडी और ग्लासगो, ये दो स्थान है आपके स्कॉटलैंड रीजन में। अब आइए देखते हैं किस उद्योग के लिए फेमस है। तो जो ग्लासगो है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, साथ ही साथ शिप बिल्डिंग के लिए, यानी जो है इस लोहा और इस्पात उद्योग, साथ ही साथ जलयान उद्योग पर है ग्लासगो में। कम से कम 20 बार पूछा गया है एग्जाम में कि ग्लासगो जो है किसके लिए फेमस है, तो किसके लिए? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, या आपका दूसरा ऑप्शन हो सकता है जो है शिप बिल्डिंग यानी जलयान के लिए। जलयान अगर ऑप्शन में है तो वो भी सही है, आयरन अगर उसमें जलयान नहीं है तो आयरन आपको टिक करना है। ठीक है, दूसरा एक स्थान है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग किसके लिए फेमस है? प्रिंटिंग प्रेस के लिए अपने जाना जाता है। और जो ये आपका डंडी है, डंडी कॉटन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि जो स्कॉटलैंड रीजन में डंडी है वो किसके लिए फेमस है, तो किसके लिए? कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला औद्योगिक प्रदेश है ब्रिस्टल रीजन। ठीक है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? ये वाले रीजन को बोलते हैं ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश में एक स्थान है प्लाईमाउथ। ठीक है, क्या है? प्लाईमाउथ, एक है ब्रिस्टल। ये दो स्थान आपको
अच्छे से याद होने चाहिए। किसमें? आपके ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश में प्लाईमाउथ है और कौन सा है? ब्रिस्टल है। प्लाईमाउथ भी कम से कम 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। किसके लिए फेमस है? तो शिप बिल्डिंग यानी जलयान के लिए फेमस है। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ये पूछा जाता है कि प्लाईमाउथ कहाँ का औद्योगिक प्रदेश है? तो यूनाइटेड किंगडम का या इंग्लैंड का, जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा। दूसरा पूछा जाता है कि प्लाईमाउथ किसके लिए फेमस है? तो शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। साथ ही साथ जो ब्रिस्टल है ये एयरक्राफ्ट यानी यहाँ पर वायु, जो हवा में उड़ने वाले जहाज हैं यानी वायुयान जितने हैं वो कहाँ पर बनते हैं? आपके ब्रिस्टल में बनाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक औद्योगिक प्रदेश है उत्तरी बेल्स औद्योगिक प्रदेश। ये जो बेल्स है, ये जो बेल्स देख रहे हैं, ये दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी बेल्स और दक्षिणी बेल्स। तो ये जो उत्तरी बेल्स औद्योगिक प्रदेश है ये आपको याद रखना है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसके बाद जो आपका लास्ट है वो है साउथ बेल्स औद्योगिक प्रदेश। साउथ बेल्स औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से स्थान आपको याद रखने हैं? आपको याद रखने हैं कार्डिफ, कार्नवाल, ये दो स्थान याद रखने हैं। और ये किसके लिए फेमस है? केमिकल इंडस्ट्री के लिए और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए, दो इंडस्ट्री के लिए आपका साउथ वेल्स फेमस है। तो इतने पॉइंट्स आपको बताए, चाहे आपको लंकाशायर बताया गया हो, यॉर्कशायर बताया गया हो। लंकाशायर में क्या शामिल है, यॉर्कशायर में, जैसे आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि जो आपका शोफील्ड है वो यॉर्कशायर में है या लंकाशायर में है, ठीक है। ये पूछ लिया जाएगा मैनचेस्टर आपका है या लिवरपूल है, ये यॉर्कशायर में शामिल है या जो है लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश में शामिल है। यानी जो भी आपको क्या बताया जा रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के जो संभावनाएं हो सकती है क्वेश्चन की बनने की, ठीक है, वो आपको बताया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स को आपको क्या करना है कि याद रखना है। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी जटिलता नहीं है। आपको बार बार चीजों को देखना है और रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है? मेडिटेशन करना है, देखना है, आंख बंद कर लेना है, फिर देखना है, सोचना है। अगर आपके दिमाग में चीजें, चित्र उभर कर आता है तो समझ लो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन आंख बंद करने के बाद अगर सब अंधेरा छा गए सामने तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपको टाइम से सिलेबस पूरा कराया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। जितने कम समय है उतने कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो भी टाइम है उसका हम लोग अच्छे से क्या करेंगे? सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और औद्योगिक प्रदेश के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको देखा जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा। ऑल द बेस्ट।